हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज मैं लीड कोड का 679 करने जा रहे हैं। हार्ड मार्क्ड है, बट आई थिंक मीडियम की तरफ जा सकता था इसका डिफ़िकल्टी लेवल। मोर देन 50% लोगों ने इसको सॉल्व भी किया है, तो देखते हैं कि क्यों ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, आराम से समझ में आ जाएगा। मोटिवेशन अच्छा क्या है, व्हेन यू फील लाइक यू आर टायर्ड एंड व्हेन यू डोंट फील लाइक वर्किंग हार्ड, यू फील लाइक क्विटिंग ऑल्सो, जस्ट टेक अ पॉज, टेक अ डीप ब्रीथ एंड थिंक अबाउट हाउ फार यू हैव कम and how much you will regret if you quit after coming so far। है ना, you will know how it feels। तो आपको डर लगेगा क्विट करने से भी, है ना। इतने दूर आ गए हो, थोड़ा और मेहनत करना है, कुछ दिन की बात है। विथ टाइम एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। ओके, 24 गेम प्रॉब्लम का नाम है। यू आर गिवन एन इंटीजर अरे कार्ड्स ऑफ लेंथ 4, यू हैव 4 कार्ड्स। प्रॉब्लम में दे रखा है सिर्फ 4 ही कार्ड होंगे आपके पास, है ना। ईच कंटेनिंग अ नंबर इन द रेंज 1 to 9, और जो नंबर की वैल्यू होगी वो भी 1 to 9 ही होगा। तो कंस्ट्रेंट थोड़ा छोटा है कि भाई, कंस्ट्रेंट क्या है कि जो आपका कार्ड्स होगा उसका लेंथ 4 ही होगा, और जो वैल्यू होगी कार्ड्स की वैल्यू जो होगी वो 1 से लेकर 9 तक ही हो सकती है। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, यू शुड अरेंज द नंबर्स ऑन दिस कार्ड्स इन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूजिंग द ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन एंड पैरेंथेसिस। ठीक है, टू गेट द वैल्यू 24। ओके, आपको इस तरह अरेंज करना है सच दैट, और ये ऑपरेशन लगाना है सच दैट 24 आ जाए। देख लेते हैं, आगे एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होंगे, जैसे कि सबसे पहला रूल क्या है, द डिवीजन ऑपरेटर रिप्रेजेंट द रियल डिवीजन एंड नॉट इंटीजर डिवीजन। इसका मतलब क्या हुआ, जो रियल डिवीजन होता है वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे 5/2 जो है ना, वो 2 नहीं होगा, क्योंकि याद करो इंटीजर डिवीजन में क्या होता है, 5/2 2 ले लेते हैं हम लोग, बट एक्चुअली में हमें इसको 2.5 लेना होगा। ओके, इट विल रिप्रेजेंट रियल डिवीजन बट नॉट द इंटीजर डिवीजन। ठीक है, मतलब फ्लोटिंग में आपकी वैल्यूज जा सकती है ना। देख रहे हो, रियल डिवीजन अगर करोगे तो फ्लोट वैल्यूज आएंगे, डबल वैल्यूज आएंगे। ओके, एवरी ऑपरेशन डन is between two numbers। in particular we cannot use minus as a unary operator। अच्छा, मतलब हर बार आपको 2 नंबर पिक करना है, उस पर ऑपरेशन लगाना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर 2 पिक करना है एंड सो ऑन। ठीक है, एक नंबर पर आप यूनिनरी ऑपरेटर नहीं लगा सकते। जैसे 1 को आप -1 नहीं बना सकते, है ना। 1 को आपको किसी एक नंबर के साथ जोड़ना पड़ेगा, मतलब पेयर में उठाना पड़ेगा। जैसे 2 नंबर उठाया, इसमें आप ऑपरेशन लगा सकते हो, या तो 1 + 1 लगा सकते हो, या तो 1 - 1, या तो 1 × 1, या तो 1/1। ठीक है, अकेले एक नंबर पे आप कोई ऑपरेटर नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट कॉन्कैटिनेट नंबर्स टुगेदर। चलो ठीक है, ये तो समझ में आता है कि कोई नंबर आप कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। जैसे 1, 2 को 1 2 नहीं मान लेना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमेशा 2 नंबर पिक करना है, 1 और 2 को उठाया, जो भी रिजल्ट आया इसका, है ना। तो याद करो 1 और 2 को जब आप उठाओगे तो बचा क्या, 1 और 2 बचा, तो उसको यहाँ लिख दो। और 1 और 2 को मान लेते हैं, अगर आपने डिवाइड किया तो 1/2 यहाँ लिखा आएगा। अगर आपने उसको ऐड किया तो 1 + 2 यहाँ पर आएगा। अगर आप उसको माइनस किया तो 1 - 2 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, 2 करके उठाना। रिटर्न ट्रू इफ़ यू कैन गेट सच एक्सप्रेशन दैट वैल्यूज टू 24। अगर 24 ला पाते हो तो ट्रू करना, वरना फॉल्स रिटर्न करना। जैसे यहाँ पर देखो 4187 है, तो इसको रीअरेंज किया जा सकता है, पता है कैसे। जैसे ये देखो 4, इसको अगर आप ऐसे रीअरेंज कर दो 8 4 7 1, और अब देखो 2 करके नंबर उठा। मान लेते हैं मैंने 8 और 4 को पिक किया, ठीक है, तो 7 और 1 रखे रहेंगे। 8 और 4 को पिक करने पर आपके पास ऑप्शन है, आप क्या क्या कर सकते हो, या तो 8 + 4 कर सकते हो, या तो 8 - 4 कर सकते हो, या फिर 8 × 4 कर सकते हो, या तो 8/4 कर सकते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 8 - 4 कर देते हैं। तो 8 - 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर फिर से 2 नंबर पिक करना है, तो एक काम करते हैं, 7 और 1 को पिक करते हैं। 7 और 1 को पिक करते हैं, और इन दोनों को माइनस कर देते हैं। 7 - 1 दैट इज़ 6 आ जाएगा। अब बच गया, लास्ट में 2 नंबर बचा। 6 और 4 को पिक करो और मल्टीप्लाई कर दो। 6 × 4 कितना होता है, 24 होता है। अब एक ही एलिमेंट बचा है, अब यहीं पर रुकना पड़ेगा आपको। देखो 24 आ गया, आपका आंसर ट्रू है। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा एग्जाम्पल है, देखा जाए तो समझने के लिए ये एग्जाम्पल सही है। 1 2 को से आप कोई भी ऑपरेशन लगा लो, आप 24 तक नहीं पहुंच पाएगा। कुछ भी कर लो, नहीं पहुंच पाओगे 24 तक। ओके, ठीक है, देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो मैंने ये एग्जाम्पल लिया, मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया थोड़ा एग्जाम्पल को। अब देखो ये इंडेक्स नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो देखो कुछ की पॉइंट्स हमेशा लिखा करो। जब इंटरव्यू भी दे रहे होते हो ना, तो की पॉइंट्स लिख के दिखाया करो कि आप ये पॉइंट आपने ऑब्जर्व किया है क्वेश्चन से।
तो उससे ना अच्छा इंप्रेशन बनता है और कुछ कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं की पॉइंट मैंने पहला क्या ऑब्ज़र्व किया कि भाई सबसे पहली चीज़ कि यार जो नंबर है उसको आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। जैसे 8147 है, एनी ऑर्डर, तो याद करो मैंने अभी बोला था ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 8417। तो यहाँ पर आप 84 को पिक कर लेते है ना, और जो रिज़ल्ट आता, तो जो रिज़ल्ट आता 84 को मान लेते 8 और 4 को आपने पिक करके जोड़ दिया उसको, है ना, एडिशन कर दिया, तो बच जाएगा 17 और 8 और 4 12 यहाँ पर लिख दिया। कहीं भी लिख सकते हो, मतलब मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, 17 है यहाँ, 12 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस है कि आप कोई भी ऑर्डर में नंबर्स को पिक कर सकते हो। तो अभी मैंने मान के चलते मैंने 8 और 4 को पिक किया, हो सकता है मैं 8 और 1 को पिक कर सकता था, हो सकता है मैं 8 और 7 को पिक कर सकता था, हो सकता है मैं 1 और 4 को पिक करता, हो सकता है मैं 1 और 7 को पिक करता, या तो 4 और 7 को पिक कर सकता, एंड सो ऑन। तो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, एनी ऑर्डर, अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू पिक। कितने नंबर्स? 2 नंबर्स एट अ टाइम, 2 नंबर्स एट अ टाइम आपको 2 ही नंबर पिक करना है, और 2 नंबर पिक करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। इंडेक्स नंबर 0 और 1 को पिक कर लो, 02 को पिक कर लो, 03 को पिक कर लो, एंड सो ऑन, बहुत सारे तरीके हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब आपने कोई 2 नंबर पिक किया है तो आपके पास ऑप्शंस है कि उन दोनों को जब आपने पिक किया, मान लेते 2 नंबर आपने जो पिक किया था वो A, B था, तो आप इससे बहुत 4 ऑप्शंस थे। पहला कि आप A+B कर सकते हो, फिर यहाँ पर रख के देख सकते हो कि फर्दर आप 24 ला पा रहे हो कि नहीं, या फिर आप A-B कर सकते हो और उसको यहाँ पर डाल के फिर देख सकते हो कि यहाँ से आप 24 ला पा रहे हो कि नहीं, फिर A×B करके देख सकते हो उससे 24 ला पा रहे हो कि नहीं, या A/B पिक कर सकते हो, देख सकते हो कि उससे आप ला पा रहे हो कि नहीं। अब आपके मन में एक और सवाल आता होगा कि यार मैंने A+ से B क्यों किया, मैंने B+A क्यों नहीं किया, या फिर आपके मन में सवाल आ सकता है कि मैंने A-B ही क्यों किया, मैंने B-A क्यों नहीं चेक किया, है ना, A×B या फिर B×A क्यों नहीं चेक किया, A/B या फिर B/A क्यों नहीं चेक किया। तो नोटिस करो यहाँ पर A+B और B+A तो बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। A×B और B×A भी बराबर है, फ़र्क नहीं पड़ता, A×B = B×A होता है। हाँ, लेकिन इन दोनों में फ़र्क पड़ जाएगा, A-B B-A से डिफरेंट होगा, और A/B भी B-A से B/A से डिफरेंट होगा। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर A+B A-B A×B A/B भी चेक कर रहे हैं, एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, B-A भी चेक कर लेते हैं, और क्या था, B/A भी चेक कर लेते हैं। तो देखा है तो हम सारे पॉसिबिलिटीज़ चेक कर ले रहे हैं, है ना। तो मेरा मेन मुद्दा यही था, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि हमारे पास ऑप्शंस है ना। 2 नंबर को चूज़ करने का भी ऑप्शन है, क्योंकि आप कोई भी 2 नंबर को पिक कर सकते हो हर बार। तो हमको सारे 2 नंबर पिक करके देखना पड़ेगा, और जब पिक कर भी लिया ना तो उसके बाद भी ऑप्शंस है कि उन दोनों नंबर के साथ आपको करना क्या है। क्या A+B करना है, A+B करके देख लो भाई आंसर आता है कि नहीं। क्या A-B करना है, A-B करके देख लो आंसर आता है कि नहीं, एंड सो ऑन, सारे पॉसिबिलिटी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा हिंट मुझे क्या मिल गया कि भाई जो हमारा जो कंस्ट्रेंट है ना, वो काफ़ी छोटा है। प्रॉब्लम में दे रखा है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ही दे रखा है, एक्चुअली कंस्ट्रेंट देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, कि कार्ड्स का जो लेंथ होगा ना वो एग्जैक्टली = 4 होगा। तो यहाँ से एक कॉन्फिडेंस मुझे ये मिल गया कि मैं सारे पॉसिबल ऑप्शंस एक्सप्लोर करने में मुझे डरना नहीं चाहिए। मैं सारे पॉसिबल ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करूँगा ना तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना हाई नहीं देगा, क्योंकि ये फिक्स्ड है इसका लेंथ, है ना। तो याद करो 2 ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था मेरे लिए। पहला था कि याद करो हर बार 2 नंबर जो पिक करना था उस पर आपके पास ऑप्शन है कि भाई या तो आप इंडेक्स नंबर 0 और इंडेक्स नंबर 1 वाले को पिक करो, या फिर इंडेक्स नंबर 0 इंडेक्स नंबर 2 वाले को पिक करो, या तो इंडेक्स 0 इंडेक्स 3 को पिक करो, या फिर इंडेक्स 1 और इंडेक्स 0 को पिक करो, या फिर इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 को पिक करो, या फिर इंडेक्स 1 इंडेक्स 3 को पिक करो, या फिर इंडेक्स नंबर 2 और इंडेक्स नंबर 0 को पिक करो, इंडेक्स नंबर 2 इंडेक्स नंबर 1 को पिक करो, इंडेक्स नंबर 2 इंडेक्स नंबर 3 को पिक करो, एंड सो ऑन। सेम नंबर को 2 बार पिक नहीं कर सकते, है ना। तो सारे पॉसिबल ऑप्शन एक्सप्लोर करने का एक सबसे सिंपल तरीका क्या है भाई, देखा जाए तो एक इंडेक्स I = 0 है, I लेस देन जो भी मेरा कार्ड्स दे रखा है, कार्ड्स डॉट लेंथ I++। ठीक है, याद करो एक नंबर को हम पिक कर रहे थे और दूसरा नंबर कहाँ से कहाँ पिक कर रहे थे, स्टार्टिंग से चेक करते चले जा रहे थे। जैसे ये नंबर मेरा अगर I है, दूसरा नंबर मैंने यहीं से स्टार्ट किया, J I के बराबर नहीं होना चाहिए, सेम नंबर नहीं पिक कर सकते, तो फिर इसको पिक किया,
इन दोनों को पिक करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, फिर इन दोनों को पिक करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, है ना। तो एक और पॉइंटर ले लेते हैं, फॉर j इज इक्वल टू 0, क्योंकि याद करो 2 ही पेयर नंबर पिक करना है, हर बार 2 नंबर पिक करना है, तो 2 नंबर पिक करने के पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो डबल फॉर लूप लगा के सारे 2 नंबर पिक करने का पॉसिबिलिटी निकाल सकते हो। j लेस देन कार्ड्स डॉट लेंथ, ठीक है, j प्लस प्लस, ओके। तो बस यहाँ पर ये चेक कर लेना कि i अगर इज इक्वल टू j होता है तो कंटिन्यू कर देना, क्योंकि आप सेम नंबर को 2 बार नहीं पिक कर सकते। चलो यहाँ से पहला चीज़ तो मेरा फिक्स हो गया कि भाई एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ 2 नंबर्स, है ना। 2 नंबर पिक करने के सारे पॉसिबिलिटी यहाँ से तो मैं निकाल लूँगा बड़े आसानी से। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ कि ये तो मैं यूज़ करूँगा ही करूँगा, ओके। मान लेते 2 नंबर जो मैं पिक कर रहा हूँ वो i कॉमा जे है, इंडेक्स वाला एलिमेंट है, जिसको मैं a और b मान लेता हूँ, a कॉमा b, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं समझ लगी होगी आपको। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि जिन 2 नंबर को आपने पिक किया है, i था और j इंडेक्स वाला जो नंबर पिक किया है, उसके अलावा जो बाकी नंबर है, याद करो मेरा एग्जाम्पल क्या था, 8147 है, तो हो सकता है आपने i इसको पिक किया और आपने j इसको पिक कर लिया, तो बचा क्या 1,7। तो ith इंडेक्स और j इंडेक्स के अलावा जो एलिमेंट है उसको यहाँ पर डाल देते हैं, और जो देख रहे हो ith और j को छोड़ के जितने एलिमेंट बचे हुए उसको डाल दो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डाल दिया। और जो 8 और 4 है, ठीक है, अब डिपेंड करता है कि भाई 8 और 4 जो है, आपने 8 और 4 को जो चुना है, इसमें मैं लिख देता हूँ कि a मेरा 8 है और b मेरा 4 है। अब आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप या तो इसके साथ a प्लस बी करो, या तो a माइनस बी एंड b माइनस ए करो, या फिर a मल्टीप्लीकेशन b करो, या फिर a बाई बी एंड b बाई ए करो, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बहुत आसानी से क्लियर हो रहा होगा कि जब मैंने इन 1,7 को तो ले लिया, बट a और b जो मैंने लिया था, जिनको सेलेक्ट मैंने किया था, उनकी वजह से अलग अलग आंसर पॉसिबल है। जैसे अगर मैंने a प्लस बी ले लिया तो मेरा जो अरे है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, 1,7 8 4 12 बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसको एक्सप्लोर करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सिमिलर प्रॉब्लम हो गया, देखा जाए तो ये तो सिमिलर प्रॉब्लम है। मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि अब आपका कार्ड जो है वो ये है, आपको बताना कि आप 24 ला पा रहे हो कि नहीं। देखा जाए तो प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम है, बस आपका कार्ड्स का वैल्यू अब चेंज हो चुका है, 1 7 12 हो चुका है, 8 और 4 को मैंने मर्ज कर दिया, ठीक है। तो देखा जाए तो ये सिमिलर प्रॉब्लम है, और सिमिलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल रिकर्शन एक्सप्लोर करते हैं। रिकर्शन पर ट्रस्ट करो, वो आपका ये रिजल्ट एक्सप्लोर करके ले आएगा। और मान के चलते हैं 1,7,12 से एक्सप्लोर किया गया, तो मान के चलते हैं आंसर नहीं आया, तो वापस से रिकर्शन बता देगा कि भाई आंसर नहीं आ रहा है, मतलब 24 नहीं आ पाया। तो मैं क्या करूँगा, 1,7 में 12 अपेंड किया था, मैं 12 को हटा दूंगा, बोलूँगा कि भाई नहीं 12 को हटाओ, 8 यानी कि a प्लस बी मैंने ऐड किया था ना, a प्लस बी ना करके 1,7 a माइनस बी कर दो, यानी कि 8 माइनस 4 करके देखो, ठीक है। तो फिर ये वाला पाथ इधर जाएगा, फिर से मैं सेम काम करूँगा, मैं बोलूँगा कि रिकर्शन लगा के सिमिलर प्रॉब्लम तो है, सेम ही प्रॉब्लम है, कार्ड्स की वैल्यू दी हुई है और आपको पता नहीं करना है 24 लगा सकते हो कि नहीं, तो सेम काम रिकर्शन आपके लिए कर देगा। अब मान लेते हैं यहाँ से आंसर का ट्रू आ गया, तो आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, इधर ही आंसर रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर पता चल गया कि भाई पहला वाला जो था ये वाला, इसकी ये डबल फॉर लूप से ही काम बन गया मेरा, क्योंकि डबल फॉर लूप क्या करता है, हर 2 नंबर को पिक करने की पॉसिबिलिटी मुझे दे देता है ना। और यहाँ पर जो है जितने पॉसिबल ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे, पॉसिबल ऑपरेशंस, है ना, उस ऑपरेशन लगाने के बाद एक नया कार्ड अरे बन के निकल कर आ रहा है, तो हमें इसको भी फिर सॉल्व करना पड़ेगा ना, इन लोगों को भी तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, और वो भी एक तरह का सिमिलर सब प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए रिकर्शन मेरा हेल्प करेगा। तो ऑप्शंस जब इतने दिख रहे हैं तो हमेशा याद आना चाहिए रिकर्शन, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आया कि रिकर्शन कर रहे हैं। बट एक चीज़ यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे ना, कि याद करो यहाँ से जब आंसर नहीं आया था, तो याद करो जब यहाँ से वापस रिजल्ट आया यहाँ से कि भाई फॉल्स है आंसर, 24 नहीं मिला हमें आंसर, ठीक है। तो हमने याद करो इस 12 को हटा दिया और इस बार 8 माइनस 4 4 डाला, ठीक है। तो आपने देखा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1,7 था, हमने इसमें 1,7 में एक 12 अपेंड किया और इसको एक्सप्लोर किया, फिर वापस से अगर आंसर ट्रू नहीं आता है तो इसको वापस से 1,7 बना दिया, 12 को हटा दिया।
अब नेक्स्ट टाइम पता है मैं क्या ट्राई करूँगा, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा 1,7 में 8-4 यानी कि 4 डालूंगा, ठीक है। फिर इसको एक्सप्लोर करूँगा और अगर बात नहीं बनती है तो 4 को हटा दूंगा, वापस से 1,7 कर दूंगा। तो अब एक चीज़ देख रहे हो मैं क्या कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर कुछ अपेंड कर रहा हूँ, वी आर डूइंग समथिंग। क्या डू किया हमने यहाँ पर, 12 को यहाँ अपेंड किया, फिर हमने एक्सप्लोर किया और वापस से इसको अंडू कर दिया। तो साफ साफ पता चल रहा है कि भाई ये कुछ नहीं है, ये बैक ट्रैकिंग है। और बैक ट्रैकिंग एक्चुअली में एक फैंसी नाम लगता है मुझे, एक्चुअली में तो रिकर्शन ही कर रहे हो ना आप, ठीक है। बट हाँ, डू, एक्सप्लोर और अंडू जहाँ होता हुआ दिखता है वहाँ पर हम बैक ट्रैकिंग बोलते हैं उसको, खानदानी टेम्पलेट है बैक ट्रैकिंग का, तो वही लगा रहे हैं हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर। बट ऑल्दो मैं बैक ट्रैकिंग टर्म ज़्यादा, सॉरी रिकर्शन टर्म ज़्यादा यूज़ करना पसंद करता हूँ, क्योंकि रिकर्शन इज़ अ फादर ऑफ एवरीथिंग, है ना। तो रिकर्शन ही कर रहे हैं हम लोग देखा जाए तो। एक काम करता हूँ, मैं आपको एक छोटा सा ट्री डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको याद होगा 2 नंबर पिक करने के पॉसिबिलिटी कैसे निकालते थे, डबल फॉर लूप लगा के, आई पॉइंटर यहाँ रखा, जे पॉइंटर यहाँ रखा, फिर जे पॉइंटर यहाँ रखा। तो एक काम करते हैं, मैं एक पॉसिबिलिटी आपको करके दिखा देता हूँ, वरना ट्री बहुत बड़ा हो जाएगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी करके दिखा रहा हूँ बस। मान लेते हैं आपने नम्स आई इसको चुना, नम्स जे इसको चुना, तो ए और बी ये है मेरा, ठीक है। ओके, अगर आपने ए और बी इसको चुना है तो सारे पॉसिबल वैल्यूज़ निकाल के रख लेते हैं। क्या हो सकता है, ए प्लस बी हो सकता है, यानी कि 8×4 = 12। ए माइनस बी भी हो सकता है, यानी कि 8 - 4 4। बी माइनस ए भी हो सकता है, 4 - 8 -4। 8 × 4 हो सकता है, यानी कि 32। 8/4 हो सकता है, यानी कि 2। 4/8 हो सकता है, यानी कि 0.5। तो इतने पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकते हैं। अब और इन नम्स आई और नम्स जे को के अलावा जो बचा हुआ अरे है ना, उसका नाम क्या दे दिया जाए, रिमेनिंग दे देते हैं इसका नाम, रिमेनिंग। उसमें क्या क्या बच गया, 1 और 7 बच गया, ठीक है। अब मैं वही बैक ट्रैकिंग लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा, मैं इस पॉसिबिलिटी में इटरेट करूँगा और पहले मुझे क्या मिला, 12 मिला, तो मैं 12 को इस पर अपेंड करूँगा, ठीक है। देखूँगा कि 1,7,12 में अगर मैं सेम काम करूँ रिकर्सिवली तो क्या मेरा आंसर ट्रू आता है, क्या मुझे == 24 मिल जाएगा आगे रिकर्शन से। मिल जाता तो आंसर ट्रू होगा, नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इस 12 को अंडू करेंगे और अब 4 को यहाँ अपेंड करके ट्राई मारेंगे। तो इस बार क्या आएगा, 1,7,4 मेरा अरे बन जाएगा, है ना। अब मैं यहाँ पर एक्सप्लोर करूँगा, सेम चीज़ यहाँ भी चेक करूँगा, और अगर आंसर ट्रू आ जाता तो इधर ही रोक दूंगा। अगर नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा, इस -4 को यूज़ करूँगा। तो ये थर्ड ऑप्शन है मेरा, 1,7, -4। इसी तरह सारे पॉसिबल ऑप्शन हम लोग करके देख रहे हैं, ठीक है। और देखा है तो इसका भी लेंथ कांस्टेंट है। इसका लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6 फिक्स है, 6 साइज़ का ही होगा हमेशा ये, क्योंकि ए प्लस बी चेक कर रहे हैं, ए माइनस बी, बी माइनस ए इंटू बी, ए बाई बी एंड बी बाई ए। 6 ही पॉसिबल ऑप्शन है। तो पॉसिबल ये जो ये अरे है इसका भी लेंथ कांस्टेंट होगा, 6 लेंथ का होगा, ओ ऑफ 6 लेंथ का होगा ये, ठीक है। और जो डबल फॉर लूप हम लोग कर रहे थे, याद करो, कार्ड्स का भी लेंथ याद है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही हो सकता था, तो ये भी कांस्टेंट ही है ना देखा जाए तो। ये 4 लेंथ का हो, ये 4 लेंथ का होगा। हाँ, जब रिकर्सिवली कॉल करोगे तो कार्ड्स का लेंथ और छोटा होता चला जाएगा, उससे बड़ा नहीं होगा, तो मैक्सिमम 4 ही लेंथ का होगा। तो देखा है तो सब कुछ कांस्टेंट ऑपरेशन लग रहा है मुझे देख कर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ मेरा 4 ही है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, है ना। चलो ये तो समझ में आ गया। और यहाँ पर ट्री डायग्राम को मैं अगर कंप्लीट करके आपको दिखा दूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं किसी एक पाथ को पूरा एक्सप्लोर करके आपको दिखा देता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस थे ना मेरे पास, है ना, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब देखो 1,7 तो आपने निकाल लिया। अब जो ए और बी आपने पिक किया था 8 और 4 को, तो उसका देखते हैं क्या कर सकते हैं। मान लेते हैं 8 और 4 को आपने प्लस किया तो आंसर नहीं मिला, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मान लेते हैं क्या तब क्या होगा वो देख लेते हैं, है ना। इस पाथ, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं ना, मैं इस पाथ को एक्सप्लोर करके देख रहा हूँ कि जब मैंने इसको पिक किया होगा तो मैंने यहाँ पर 4 पुश कर दिया। ये 4 क्या था एक्चुअली में, 8 - 4 था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं रिकर्सिवली करेंगे तो क्या आएगा। अब देखो मैं सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बार मेरा कार्ड्स क्या है, 1,7,4 है, ठीक है। और इस बार फिर से मुझे 2 नंबर पिक करना है, तो आई पॉइंटर मान लेते हैं यहाँ है और जे पॉइंटर मान लेते हैं यहाँ पर है। फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे। फिर एक पॉसिबल ऑप्शन क्या होगा कि आई पॉइंटर यहाँ, जे पॉइंटर यहाँ होगा। तो बहुत सारे पॉसिबल निकल कर आएंगे। मैं आई और जे इसको लेके चलता हूँ खाली, ठीक है। पूरा ट्री मैं नहीं बना पाऊंगा, इसीलिए बस जिससे आंसर आएगा वही बना रहा हूँ। तो 1 और 7 को अगर आपने पिक किया तो फिर से आपके पास ऑप्शन है
कि आप 1 + 7 यानी कि 8, या 1 - 7 दैट इज़ -6, या फिर 7 - 1 दैट इज़ 6, या फिर 1 × 7 दैट इज़ 7, या फिर 1/7 0 पॉइंट समथिंग आएगा, या फिर 7/1 दैट इज़ 7 आएगा। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करते हैं, सभी को ट्राई मारना पड़ेगा। तो 1 और 7 के अलावा क्या मेरा अरे बच रहा है, 4 बच रहा है सिर्फ। ठीक है, अब मुझे इस पॉसिबल ऑप्शन से पिक करना है कि मैं 1 + 7 पिक करूं, या 1 - 7 पिक करूं, या 7 - 1 पिक करूं। तो मैं एक काम करता हूं, 7 - 1 पिक करके एक्सप्लोर करके आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, फिर से रिकर्शन कॉल कर दूंगा इसी में। रिकर्शन कॉल किया यहाँ पर फिर से ऑप्शन है आई पॉइंटर यहाँ, जे पॉइंटर यहाँ, दोनों के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। क्या क्या आएगा, 6 4 10 आएगा, 6 + 4 6, सॉरी 4 + 6 दैट इज़ 10, 4 - 6 -2, 6 - 4 2, 4 × 6 24, 4/6 होगा, 6/4 होगा, है ना। इसका फ्लोटिंग वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, बट अभी मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। ओके, तो देखो 24 आ रहा है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, सभी इसे देख लेंगे। जब ये रहेगा तो देखो 4 और 6 ही था मेरे पास, दो ही नंबर थे मेरे पास। तो जो याद करो एक टेम्प एरे बनाते थे, उसमें तो कुछ होगा नहीं, खाली रहेगा। ठीक है, तो इसमें बस या तो 10 को पुश करूँगा और रिकर्सिवली कॉल कर दूंगा, एक ही लेंथ का है ये। फिर -2 को पुश करूँगा, रिकर्सिवली कॉल कर दूंगा। इसी तरह 24 जब पुश होगा इसमें, और दोबारा से जब रिकर्शन कॉल करूँगा, तो इस बार मैं देख लूँगा कि मेरा कार्ड्स का जो इस बार लेंथ है ना, वो एग्जैक्टली =1 है। तो बस मुझे क्या चेक करना है, क्या कार्ड्स का जो एकमात्र वैल्यू बचा हुआ है, क्या वो =24 है। अगर है तो रिटर्न ट्रू कर दो, और नहीं तो रिटर्न फॉल्स कर दो, इफ़ एल्स। देखा है तो सिंपल प्रॉब्लम था, हार्ड मीडियम की तरफ जा सकता था ये प्रॉब्लम, तो नॉर्मल सा बैक ट्रैकिंग था इसमें। बट इसमें एक बहुत अच्छा चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी आपको काम आ सकता है, तो उस पर ध्यान देना। बट इतना मुझे पता है कि यहाँ तक का कोड तो बहुत क्लियर हो चुका होगा, आराम से स्टोरी को कोड में कन्वर्ट कर पाएंगे हम लोग। बट स्टोरी को कोड में कन्वर्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और क्यों वो इस प्रॉब्लम में रिक्वायर्ड है वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा अभी। ठीक है, तो आपको याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि जब आप बेस केस में पहुँच जाओगे, जब आपके कार्ड्स में सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी, ये देखो सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो वो होना क्या चाहिए, वो एक्जैक्टली 24 के बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर चेक क्या कर रहे हो, देख रहे हो, कार्ड्स 0 = 24 होना चाहिए। ओके, बट अगर आप नोटिस करो कि आपका जो ऑपरेशन है, याद है क्या क्या था, a + b, a - b, b - a, a × b तक ठीक था। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना, आप डिवीजन भी कर रहे हो, और प्रॉब्लम में साफ साफ बोला गया है, और वो इंटेंशनली बोला गया है कि ये रियल डिवीजन है। मतलब पता है, फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर जा सकते हैं। ओके, तो ये किसी कारण से ही प्रॉब्लम में बताया गया होगा। इंटरव्यूअर भी अगर आपको बोलेगा ना कि रियल डिवीजन है, तो समझ जाना कि वो कुछ हिंट कर रहा है आपको। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि जब हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से डील करते हैं ना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, जैसे 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 मान लेते हैं डबल हो गया, फ्लोट हो गया, इस तरह के जब आप यूज़ करते हो, तो उसमें ना कंपैरिजन करते वक्त आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। रीज़न बताता हूँ क्या। जैसे एक काम करते हैं, मान के चलते हैं आपके पास इनपुट कुछ ऐसा था, 8,3,3। अब एक बात बताओ, मान के चलते हैं आपने इन दोनों को पिक किया। ओके, तो और मान के चलते हैं आपने दोनों को डिवाइड कर दिया, तो 8/3 आया होगा, फिर बच गया ये। फिर आपने क्या किया, इन दोनों को पिक किया और आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो क्या हुआ होगा, 8/3 हुआ होगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 हुआ होगा, तो 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 8। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपने उम्मीद किया कि भाई ये आएगा एग्जैक्टली 8/3 जो है ना, वो एग्जैक्टली एक ऐसा नंबर आ जाएगा जिससे 3 ये देखो कैंसिल हो जाएगा, कुछ ऐसा अपीयर होगा आपको, और एग्जैक्टली 8 आ जाएगा। ये आपने गलत अज्यूम कर लिया। अगर रियल डिवीजन की बात हो रही होगी तो एक्चुअली में 8/3 पता है क्या होगा, एक फ्लोट वैल्यू होगा। 8/3 को इस तरह नहीं लिखेंगे, कंप्यूटर क्या करेगा, 8/3 को डेसिमल में लिखेगा, है ना। तो 8/3 एक्चुअली में क्या होता है, ये 8/3, 3 2 ज़ा 6, दो फिर पॉइंट डाल के 0 डालो, फिर 3 6 ज़ा 18, फिर 2 पॉइंट डाल के 0 डालो, 3 6 ज़ा 2.666 समथिंग आएगा, 6666, फिर कॉमा, अब 3। अब देखो, अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एग्जैक्टली 8 के बराबर नहीं आएगा,
इट माइट कम वेरी क्लोज टू इट, मान के चलते हैं 7.98 ऐसा ऐसा कुछ आ गया, या फिर 7.9999 कुछ ऐसा आ गया, क्लोज आ गया, बट एग्जैक्टली एट नहीं आ सकता है ना, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल, क्योंकि 8/3 देखो एक फ्लोट वैल्यू, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो फ्लोटिंग में ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अगर मान के चलते हैं आपने 7.999 उठा लिया और आप इसको एग्जैक्टली कंपेयर कर रहे हो कि भाई 8 के बराबर है, तब तो गलत आ जाएगा आंसर, कंपाइलर साफ साफ मना कर देगा, बोलेगा नहीं भाई ये इक्वल नहीं है, कंपाइलर को तो यही दिखेगा कि ये इक्वल नहीं है। तो ये जो होता है ना हल्का फुल्का, जो प्रिसीशन एरर बोलते हैं इसको, जो हल्का फुल्का नंबर आगे पीछे हो जाता है, और वो फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटेशन में होता ही होता है ना, कुछ एरर, छोटे छोटे एरर्स रह जाते हैं, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। तो पता है वैसे केस में हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन। बहुत लोग इसको ईपीएस भी बोलते हैं, है ना, इस टर्म से भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आपने मैथ्स में या फिज़िक्स में इस टर्म के बारे में सुना है तो, ठीक है। एप्सिलॉन वैल्यू इससे रखे आपने सुना होगा कभी क्लास 11th 12th या कहीं पर भी मैथ्स में या फिज़िक्स में। तो होता क्या है, एप्सिलॉन एक बहुत छोटा वैल्यू होता है ना, और ये छोटा वैल्यू पता क्या होता है, ये छोटा वैल्यू मान के चलते हैं अगर इसकी वैल्यू x है, तो आप पता है क्या बोलते हो, आप ये बोलते हो कि देख भाई तुमको जो आंसर चाहिए, मान लेते हैं तुमको आंसर 8 चाहिए था यहाँ पर, है ना, तुमको आंसर 8 चाहिए था, बट तुमको एग्जैक्टली जो वैल्यू आया है तुम्हारा आया है कितना, आया 7.999 आया है, मान के चलते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा ना भाई, दोनों का जो डिफरेंस है ना, दोनों का जो डिफरेंस है वो x से बड़ा नहीं होना चाहिए। x क्या है, एप्सिलॉन की वैल्यू है, ठीक है, x से बड़ा नहीं होना चाहिए। मान के चलते हैं अगर आपका आंसर आ जाता 8 की जगह 7.999 ना आकर अगर आपका आंसर 2 आता, भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है, 8 - 2 क्या होता है, 6 होता है, इतना बड़ा डिफरेंस आ गया, है ना, एकदम क्लोज होना चाहिए 8 के। तो 7.999999 भी चलेगा, 7.9999998 ऐसा कुछ भी चलेगा, बात बन जाएगी इससे, बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं आज के टाइम पे, हम लोग दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, जो मेरा टारगेट है। तो हमारे इस प्रॉब्लम में क्या टारगेट था, हमारे इस प्रॉब्लम में टारगेट क्या था, 24 था, हमें 24 लाना था। तो लास्ट में याद है यहाँ पर बेस जो हम लोग चेक कर रहे थे कि कार्ड 0 एग्जैक्टली 24 के बराबर होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं कि हर बार हो, क्योंकि अगर आपने डिवीजन किया तो उसमें फ्लोटिंग वैल्यू भी आ सकते हैं। तो हम ऐसे चेक करेंगे कि हमारा जो कार्ड्स का वैल्यू है, कार्ड्स का जो वैल्यू है और जो मेरा टारगेट है माइनस टारगेट, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, इट मस्ट बी लेस देन या इक्वल टू ईपीएस या फिर एप्सिलॉन की जो भी वैल्यू आप पिक करोगे, ठीक है। और जनरली एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत छोटी पिक करता है और ये पॉजिटिव वैल्यू होता है एक, है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल देंगे इसका, और ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना, एप्सिलॉन से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए। एंड एप्सिलॉन शुड बी अ वेरी स्मॉल वैल्यू दोनों के बीच, ताकि अगर ये बहुत छोटा है इसका मतलब पता है क्या हुआ कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत कम है, कम है मतलब दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है ना। तो एप्सिलॉन की वैल्यू जनरली बहुत हाई प्रिसीजन अगर आपको चाहिए होता है, या फिर मान लेते हैं आपके नंबर आपके पास जो इनपुट नंबर्स होंगे कार्ड्स की जो वैल्यू होगी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होंगी, तो हो सकता है उसके डिवीजन वैल्यू में भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। तो उसको संभालने के लिए 10⁻⁻6 आप ले सकते हो, जिसको आप ये भी लिख सकते हो 1/10⁻6, इसको 10⁻6 भी -6 भी बोल सकते हो, या फिर इसको 1e-6 बोल सकते हो, या फिर कोड में 1e-6 लिखेंगे हम लोग, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 10⁻⁻6 होता है, जिसको मैं रिप्रेजेंट ऐसे करूँगा 0.0000006, 1 2 3 4 5 6, आई थिंक ये होगा 10⁻1 2 3 4 5 6, ठीक है, 10⁻⁻6, ठीक है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इससे बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने बहुत बड़ा वैल्यू ले लिया। आप चाहे तो अगर आप नोटिस करो तो आपका जो कंस्ट्रेंट है ना बहुत छोटा है, कार्ड की वैल्यू ना 1 से लेकर 9 के बीच में होगी, तो इतना बड़ा वैल्यू भी नहीं आएगा। तो अगर आप नोटिस करो ना 10⁻⁻6 लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 0.000000006 लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 0.006 से भी काम बना सकते हो, या फिर 0.06 से भी काम बना सकते हो, या फिर 0.6 से भी बात बन जाएगी। मैंने सबसे ट्राई करके देखा था, और ज़रूरी नहीं 0.6 ही लो। आप सोचते हो कि यार मैं 6 ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आप पर डिपेंड करता है कि कितना प्रिसिशन चाहिए। मैंने यहाँ पर 0.1 से भी ट्राई किया तो इट वर्कड फॉर मी, ठीक है, इट वर्कड फॉर मी, और आपके लिए भी काम कर जाएगा। अभी हम लोग जब कोड करेंगे तो दिखाऊंगा भी मैं आपको, ठीक है, कि 0.1 लिया मैंने, इससे भी काम बन गया, 0.001 लिया उससे भी काम बन गया,
0.0001 लिया, उससे भी काम बन गया, है ना। ठीक है, तो डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे। तो इंटरव्यू में आप ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू आपसे खोजेगा एप्सिलॉन का, आप उनको बता देना कि डिपेंड करता है कितनी प्रिसीशन हमें चाहिए, उसके हिसाब से मैं एप्सिलॉन की वैल्यू रखूँगा। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि 0.1 होना चाहिए डिफरेंस, इसका मतलब आप थोड़ा ज़्यादा छूट दे रहे हो, मतलब थोड़ा ज़्यादा बड़ा डिफरेंस हो सकता है। अगर आप बोल रहे हो नहीं 0.01 होना चाहिए, मतलब आप कह रहे हो कि नहीं डिफरेंस और कम होना चाहिए, दोनों मतलब ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए 24 के, जो मेरा कार्ड ज़ीरो का वैल्यू है। या फिर 0.001 बोल रहे हो, मतलब आप और भी डिफरेंस कम करना चाह रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो भाई एकदम ऑलमोस्ट 24 के बराबर होना चाहिए। या फिर 0.0000000001 बहुत छोटा नंबर कर रहे हो, इसका मतलब आप कह रहे हो कि अप्रॉक्सीमेटली एकदम 24 के बराबर होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो जितना डिफरेंस, जितना छोटा वैल्यू लोगे एप्सिलॉन का, मतलब आप इतना स्ट्रिक्ट होना चाह रहे हो, इतना ज़्यादा इक्वालिटी चाहिए आपको इन दोनों के बीच में, और जितना बड़ा वैल्यू रखोगे उतना आप छूट दे रहे हो। ठीक है, तो 0.1 पर भी काम बन जा रहा था, मतलब काफ़ी छूट दे दिया गया अगर देखा जाए तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम पता है क्या करें, जब हमारा बेस केस आएगा ना, याद करो हमारा बेस केस क्या था कि हमारा जो कार्ड्स का जो लेंथ है, अगर कार्ड्स का जो साइज़ या लेंथ जो भी कहो, अगर वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है, मतलब आपका आपने सारे नंबर्स को पिक करके एक नंबर पर आप पहुंच चुके हो, तो वो एग्जैक्टली किसके बराबर होना चाहिए, 24 के बराबर होना चाहिए। तो पता है मैं यहाँ पर क्या चेक करूँगा, मैं यहाँ पर ये नहीं चेक करूँगा कि क्या कार्ड से ज़ीरो की वैल्यू 24 के बराबर है, मैं दोनों को बीच का डिफरेंस निकाल लूँगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कार्ड्स ज़ीरो माइनस एब्सोल्यूट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप इससे इसका डिफरेंस निकाल सकते हो या फिर इससे इसका भी डिफरेंस निकाल सकते हो, तो बात एक ही है। तो मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू लिया 24.0 लेते ताकि फ्लोटिंग पॉइंट सब्ट्रैक्शन हो। ये लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन होना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा नहीं होना, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। अगर लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन है, मतलब बहुत हद तक इक्वल है दोनों, 24 मान सकता हूँ मैं, तो आंसर मेरा ट्रू रिटर्न हो जाएगा कि भाई मुझे 24 मिल गया आंसर, नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मुझे आपको बताना था, और ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग काम आएगा। आई डोंट थिंक कभी इंटरव्यू में मैंने ऐसा कुछ फेस किया अपने लाइफ में। ठीक है, आई थिंक ऑनलाइन असेसमेंट में भी मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया, हो सकता है पूछा गया हो, किस्मत ख़राब रही होगी किसी को, क्योंकि इसको डिबग करना मुश्किल हो जाता है। आपको लगता है कि यार क्या आ रहा, क्या गलत आंसर हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन असेसमेंट में आपको ये भी नहीं दिखता ना कि कौन सा इनपुट फेल हुआ है। ठीक है, सारे इनपुट्स आपको नहीं दिख पाते, तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो आई डोंट थिंक इस तरह के प्रॉब्लम्स ओए में देंगे, बट हाँ इंटरव्यू फेस टू फेस इंटरव्यू में हो सकता है आपको आपकी नॉलेज चेक कर सकते हैं इस पर। ठीक है, तो अभी तक मैंने जितनी भी स्टोरी सुनाई है आपको, उसी को कोड में लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेंगे एंड बहुत ईजिली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं, इसका कोड स्टार्ट करते हैं। मैंने सिंपली क्या बोला, मैं सिंपल एक रिकर्शन लिखूंगा, वही मेरा सारा काम कर देगा। बट याद करो मैंने आपको बताया था ना कि सॉल्व में जो भी मैं अपडेटेड कार्ड्स की वैल्यू भेजूंगा उस पर फ्लोटिंग वैल्यू भी हो सकती है, बट यहाँ पर देखो वेक्टर ऑफ इंट है, तो मैं एक काम करता हूँ, वेक्टर ऑफ डबल ले लेता हूँ एक, इसका नाम क्या रख दूँ, इसका नाम नम्स रख देता हूँ। ठीक है, और इसमें इनपुट कर देता हूँ फॉर इंट एंड एक्स, सॉरी इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन कार्ड्स डॉट साइज, कितना होगा, कार्ड्स डॉट साइज 4 ही है, दे रखा प्रॉब्लम में। ठीक है, तो नम्स डॉट पुश अंडर स्कोर बैक, जो भी मेरा कार्ड्स ऑफ आई है उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, या सॉरी डबल में कन्वर्ट करना, तो या तो डबल ऐसे कर दो या तो इसमें 1.0 मल्टीप्लाई कर दो, तो वो डबल में कन्वर्ट होके अपने वेक्टर ऑफ डबल नम्स में स्टोर हो जाएगा। तो नम्स में मैंने इसको डाल दिया, अब मैं यहाँ पर ये नम्स पास कर दूंगा। ठीक है, ओके, अब आसान हो गया मेरे लिए। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बूलियन सॉल्व लिखा, वेक्टर ऑफ डबल एंड नम्स दे देते हैं इसका नंबर, या तो फिर एक काम करते हैं नम्स ना देके यहाँ पर कार्ड्स नाम रख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं देख लेता हूँ अगर कार्ड्स का साइज़ अगर एग्जैक्टली इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, मुझे बस इतना चेक करना है कि रिटर्न एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा कार्ड्स ऑफ 0 माइनस 24 का, इट मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन एप्सिलॉन, इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन वैल्यू जो भी मैंने लिया है। ठीक है, तो एप्सिलॉन का मैं डिफाइन कर देता हूँ, इंट एप्सिलॉन सॉरी डबल एप्सिलॉन इज इक्वल टू, मैं अभी बहुत छोटा मतलब थोड़ा बड़ा वैल्यू ले रहा हूँ 0.1, है ना, ज़्यादा फ्रीडम मैंने दी थी कि इतना डिफरेंस किया जा सकता है। ओके, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि भाई दो दो नंबर पिक करने का पॉसिबिलिटी सारा देखना है, पिक 2 पॉसिबल नंबर्स, है ना, तो उस पर ही ऑप्शन है हमारे पास। तो उसके लिए मैंने इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन कार्ड्स डॉट साइज आई प्लस प्लस
तो डबल फॉर लूप लिखने से क्या होगा, हम सारे दो पॉसिबल नंबर को पिक करने की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन कार्ड्स डॉट साइज जे प्लस प्लस। ओके, इफ अगर आई इज इक्वल टू जे है तब तो कंटिन्यू कर दो। ओके, और अगर आई इक्वल टू जे नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैंने बोला था ना कि वेक्टर ऑफ इंट एक टेम्प नाम का, सॉरी वेक्टर ऑफ डबल नाम का वेक्टर ले लेते हैं। उसमें मैं क्या करता हूँ, इस ith और jth इंडेक्स में जो एलिमेंट है उसके अलावा जो भी नंबर्स हैं उनको इंसर्ट कर लेता हूँ। इंट आई इज इक्वल टू, सॉरी इंट k इज इक्वल टू 0, k इज लेस देन कार्ड्स डॉट साइज k प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर चेक डाल देना कि k मस्ट नॉट बी इक्वल टू आई एंड k मस्ट नॉट बी इक्वल टू j। आई और j के बराबर नहीं चाहिए, उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं उसको मैं इस टेम्प में पुश कर दूंगा। पहले टेम्प डॉट पुश अंडरस्कोर बैक कार्ड्स ऑफ के। ठीक है, ओके। तो नम्स आई और नम्स जे को जो मैंने पिक किया था उसको तो मैंने पिक कर लिया यहाँ पर, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि डबल ऑफ ए इज इक्वल टू कार्ड्स ऑफ आई है और डबल ऑफ बी इज इक्वल टू कार्ड्स ऑफ जे है। इनके अलावा जो बचे हुए नंबर थे उनको मैंने टेम्प में डाल दिया है। अब इन ए और बी का कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करने के बाद हम इस टेम्प में उसको पुश करेंगे। तो ऑपरेशन करने पे क्या क्या पॉसिबल आंसर आ सकते हैं, वेक्टर ऑफ डबल पॉसिबल वैल्स, पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, याद करो बताया था। ए प्लस बी हो सकता था, ए माइनस बी हो सकता था, बी माइनस ए हो सकता था, ए बाई बी भी हो सकता था और बी बाई ए भी हो सकता था। ठीक है, ए बाई बी ए भी हो सकता था। अब एक बात बताओ, आप यहाँ पर ए माइनस बी भी निकाल रहे हो, बी माइनस ए भी निकाल रहे हो, तो कभी फ्यूचर में ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ज़ीरो हो जाए कोई वैल्यू। तो ए बाई बी अगर करना करोगे और मान लेते हैं बी की वैल्यू ज़ीरो रही तब तो भाई ये फट जाएगा कोड मेरा, या फिर ए अगर ज़ीरो रहा तो ये कोड फट जाएगा क्योंकि ज़ीरो से डिवाइड आप नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं ना, डिवाइजर वाला जो है उसको चेक करके डालते हैं। पहले चेक कर लेते हैं कि इफ़ जो मेरा बी का वैल्यू है ना, बी या फिर ए, ये मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, तभी मैं ए बाई बी कर सकता हूँ। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यू में उसको पुश कर देंगे। तो पॉसिबल वैल्यू जो भी है डॉट पुश अंडरस्कोर बैक ए बाई बी तब आप कर सकते हो। और सिंस ये फ्लोटिंग वैल्यू हो सकता है तो 0.0 लिख दो, और ये नेगेटिव भी हो सकता है तो एब्सोल्यूट वैल्यू कर दो इसको चेक करने के लिए बस, क्योंकि मुझे तो वैल्यू से मतलब है ना। सिमिलरली ए के लिए भी चेक कर लेते हैं कि भाई अगर एब्सोल्यूट ऑफ ए ग्रेटर देन 0.0 है तभी मैं इसको पुट करूँगा बी बाई ए को, है ना, तभी वो वैलिड वैल्यू आएगा, वरना कोड फट जाएगा मेरा अगर मैंने 0 से डिवाइड कर दिया तो। ओके, अब जब मेरे पॉसिबल वैल्यूज़ में अब सारे पॉसिबल वैल्यू आ चुके हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए इंटू बी मैंने नहीं लिखा, सॉरी, ए इंटू बी, ए बाई बी एंड बी बाई ए बी यहाँ पर मैंने लिख दिया कंडीशनल पर। अब बस बात आती है कि सिंपली मुझे क्या करना है, डबल वैल फ्रॉम पॉसिबल वैल्यूज़। ठीक है, और जो भी मेरा टेम्प था, टेम्प डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, याद करो उसमें टेम्प में मैंने बाकी नंबर्स को डाल दिया था और ए और बी का जो रिजल्ट आया उसको मैंने बैक में पुश कर दिया, वैल को डाल दिया। ठीक है, और मैंने बोल दिया कि एक्सप्लोर करके लाओ, सॉल्व। अब जो टेम्प की वैल्यू है अगर वहाँ से आंसर ट्रू आ जाता है तो अभी रिटर्न ट्रू कर दो, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आता है तो टेम्प डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक कर दो, है ना। तो ये आपने क्या किया, यहाँ पर आपने डू किया, यहाँ पर आपने एक्सप्लोर किया और यहाँ पर आपने अनडू किया। तो कुछ नहीं है, बैक ट्रैकिंग का ख़ानदानी टेम्पलेट है। ठीक है, और अगर ये सब कांड करने के बाद भी ट्रू नहीं रिटर्न होता तो रिटर्न फॉल्स लास्ट में कर दो। एक बार रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कहाँ गलत किया हमने, अच्छा यहाँ पर रिटर्न करना होगा, रिटर्न। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि भाई इनपुट का साइज़ ही ज़्यादा से ज़्यादा 4 है, उससे ज़्यादा होगा ही नहीं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि 4 से ज़्यादा, यहाँ पर देख रहे हो पॉसिबल वैल्यूज़ की ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ 6 ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हमने कोई भी एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा स्पेस ना ही ज़्यादा टाइम, कुछ भी ज़्यादा नहीं लिया। कोई भी डाउट होता है इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।